वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। आजरबाईजान, उज्बेकिस्तान के सदूर और मलेशिया के वजीर आजम को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। वजीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। और अमेरिका का ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां उठाने का ऐलान। वजीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा, कीमतों को काबू में रखने के लिए इजाजत दे रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन में ईरानी तेल बंदरगाहों तक पहुंच जाएगा। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान के इसराइल शहर हैफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। सियोनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का इसराइल की सलामती के इदारे पर भी हमले का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव का टेलीफोन। ईद पर पैगामात का तबादला। आज़रबाईजान पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमा का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम को भी फ़ोन। खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। IRGC ने तस्दीक कर दी। सूबा करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक काराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। लबनान में भी हमले जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कहा, अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना जंग में शमूलियत तसव्वुर होगा। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। सेहूनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। कहा, हैफा रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का भी दावा। इकदाम ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। मशरिक़ वस्ता में अहम तंसीबात भी निशाना। ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। ईरान जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड 107 और अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में आज भी मंदी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 3.38% गिर गया। सिंगापुर में 2.30% गिरावट। शंघाई और हांगकांग में भी मंदी। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफा। ट्रंप का इंतजामिया का अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए प्लान तैयार। ईरान के एनर्जी पैदावार के लिहाज से अहम तरीन जजीरे हाक पर कब्जे का मंसूबा ज़ेरे गौर। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि कब्जा या रास्ता बंद करके तेहरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव को टेलीफोन। ईद पर पैगामात का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद पेश की। खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली सफ़ीर की रूस के दफ्तर खारजा में तलबी। लबनान में रूसी TV के सहाफ़ी पर इसराइली फ़ौज के हमले पर एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली सफ़ीर को सहाफ़ियों के सवालात का सामना करना पड़ा। इसराइली फ़ौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। ईद उल फितर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। नमाज ईद के लिए जमा शहरियों पर धावा। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। कई अफराद जख्मी। कशीदगी के बायस सैकड़ों फ़लस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करनी पड़ी।
सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत, खित्ते की सलामती, उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। उलमा, आला सिविल और फौजी हुक्काम से मुलाकातें की। शारजा समेत यूएई की मुख्तलिफ रियासतों में भी नमाज ईद अदा की गई। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद के इज्तिमात मुअत्तल। बरतानिया, फ्रांस, तुर्की समेत यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सिंध में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। डीआईजी सीटीडी गुलाम अजफर मेहसर के मुताबिक 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। दहशतगर्द सिंध के बॉर्डर एरिया में काम करते थे। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन, खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नरमो मुलायम कपड़ों की चमक खवातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन्स की हेयर कटिंग, दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपए वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। और पीएसएल का रंगारंग मेला शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी। 11वें एडिशन की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। ग्रेटर इकबाल पार्क और शाही किला में नुमाइश। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच 26 मार्च को लाहौर में शेड्यूल। ईरान जंग के बाईस 4.5 करोड़ अफराद कहत का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनूबी एशिया के ममालिक मुतासिर होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया, कहा खाद का आलमी सप्लाई का 35% हिस्सा आबने हुर्मज़ से गुजरता है। चीन ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यूरिया की बरामद पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैस सप्लाई मुअत्तल होने से भारत में कंपनियां बंद होने लगीं। जीडीपी ग्रोथ भी मुतासिर होने का खदशा। आबने हुर्मज़ की बंदिश से भारत को एलपीजी की सप्लाई 60% कम हो चुकी है। इजरायली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। ईद उल फितर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। नमाज ईद के लिए जमा शहरियों पर धावा, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कई अफराद जख्मी। कशीदगी के बाद सैकड़ों फलस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करना पड़ी। ऑस्ट्रेलिया वजीर आजम का सिडनी में मस्जिद का दौरा, नमाजियों से मुलाकात। एंथनी अल्बानीज को एहतजाज का भी सामना। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को नस्ल कुशी का हामी करार दे दिया। मस्जिद से निकलने का मुतालबा। दौरा इंतहाई मुस्बत। 30,000 अफराद में से सिर्फ चंद लोगों ने एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का मौक़िफ़। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत, खित्ते की सलामती, उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। उलमा, आला सिविल और फौजी हुकाम से मुलाकातें। शारजा समेत यूएई की मुख्तलिफ रियासतों में भी नमाज ईद अदा की गई। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद के इज्तिमात मुअत्तल। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव को टेलीफोन। ईद पर पैगामात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद पेश की। खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर।
आप बनाए हुरमुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तनहा नहीं छोड़ा। यौम पाकिस्तान, कुर्बानियों, अज़ और जिदोजहद की याद दहानी। पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने में किरदार जारी रखेंगे। ख़वातीन का अज़्म, नौजवानों का भी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमारी पहचान, हर खित्ता वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। कौम वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और बका के लिए मुत्तहद रहेगी। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद का टीजर जारी। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन, खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नर्म मुलायम कपड़ों की चमक ख्वातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश, चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग, दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपए वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। बोनो समा की आवाज़ में पहली पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज मोहम्मद अली रजा का आबाई इलाके पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लोगों ने हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए, आंखों में खुशी के आंसू। हाफिज मोहम्मद अली रजा ने कामयाबी असातिज़ा और वालिदैन के नाम कर दी। और सिंध में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। DIG CTD गुलाम असफर महेसर के मुताबिक 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। दहशतगर्द सिंध के बॉर्डर एरिया में काम करते थे।